कल 14 अगस्त गुजरा है, मैं इसलिए एक दिन वीडियो लेट कर रहा हूँ। इस चीज़ को एनालाइज़ करना था हमने। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बड़ा, हर नौजवान हर शहरी, जिसके अंदर बच्चे, बूढ़े, जवान, बहनें, माएँ, सब ने पाकिस्तान की आज़ादी का बड़ा खुल के और बड़ा खुशी के साथ जश्न मनाया। और पाकिस्तानी बच्चों के हाथ में, बड़ों के हाथ में पाकिस्तान के फ्लैग थे, झंडे थे। मुझे फिर एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब लोग इतनी अकीदत करते हैं, देखो ये आज़ादी का दिन था, हम अपनी आज़ादी का जश्न कितनी खुशी के साथ मना रहे हैं। हम अपनी आज़ादी को किस तरह से में निकलते हैं। हम हमारी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे कि मीनार पाकिस्तान है, बादशाह मस्जिद है, चलो हम वहाँ पे नहीं जा सकते तो हम अपने गाँव की, अपने शहरों की गली मोहल्लों में भी निकल कर पाकिस्तान के झंडे पकड़कर पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न इतने जोश, इतने वलवले के साथ मना रहे हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। दुनिया के अंदर किसी कौम ने आज तक इस तरह का जश्न नहीं मनाया जिस तरह ये जिंदा कौम पाकिस्तान की जश्न मनाती है। लेकिन एक चीज़ की मुझे फिर समझ नहीं आती कि ये लोग पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं, ये एक एहसास है, इतना प्यार करते हैं इस धरती से, तो फिर इन्हीं लोगों को फिर हम कैसे डिक्लेयर कर देते हैं कि जी ये गद्दारे वतन है। जिस धरती ने इनको जन्म दिया है तो फिर उसी का इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है उन शहरियों के ऊपर, जी ये पाकिस्तान से प्यार नहीं करते। इख्तलाफात ज़रूर होते हैं, सबके साथ ही होते हैं, भाई के साथ होते हैं। इख्तलाफात करने से कोई गद्दार नहीं बन जाता। एक और चीज़, इसी मुल्क में गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। दूसरी चीज़, ये एक वाहिद शायद ऐसा मुल्क है जिस मुल्क के अंदर इस्लाम के नाम पे भी लोगों को काफिर कहा जाता है। ये इसी मुल्क के अंदर देखो हर मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, शिया है, सुन्नी हैं, अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अमीन, हम्बली, शाफी, कितने ज़्यादा जो है ना वो फ़िरके हैं। लेकिन सारे के सारे फ़िरके जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और अहले बैत की शान बयान करते हैं, अल्लाह की शान बयान करते हैं। लेकिन फिर उन्हीं लोगों को सिर्फ एक नज़रियाती इख्तलाफ आपका हो सकता है, आपका कुछ इस्लाम की रूह से कोई अकायद के इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन फिर किसी के ऊपर कुफर के फतवे कैसे लगाए जाते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई। मुल्क में पैदा होने वाले लोग मुल्क से प्यार करते हैं, उनको गद्दार कहा जाता है, और इस्लाम से प्यार करने वाले जो लोग होते हैं उनको जनाब इस्लाम में से बाहर निकाला जाता है कि जी ये इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं। फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्या थोड़ी सी राय या कायद की या नज़रियात की आपके इख्तलाफात होने की बना पे आप ना तो किसी को गद्दार कह सकते हैं और ना किसी को काफिर कह सकते हैं। ये सिंपल सा सबक है सामने।